हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है। उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं और मार्केट कैसे काम करेगी कल के दिन में। हालांकि आज का जो मार्केट था, आपको जो सबसे पहले सुबह के टाइम में जो बाइंग दिखी है, जो 1000 से करीब 900 पॉइंट का मूवमेंट का जो आपको मूवमेंट दिखा करीब सुबह के टाइम में, वो क्यों था और इसके पीछे का लॉजिक अगर आप जानना चाहते हैं तो सिंपल सा इसके पीछे का लॉजिक था, कुछ बड़ा नहीं था। मार्केट में जो कल आपको ये वाली तगड़ी वाली जो सेलिंग दिखी थी, ये जो कल आप सेलिंग देख रहे थे मार्केट में, इस सेलिंग को करते हुए कुछ लोग जो है BTST बाय करके आए थे, जो कि उन्होंने बाय किया होगा पुट के साइड में अपने पोजीशंस को। मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, करीब उनका जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे डबल 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो गया होगा। उसके बाद यहाँ से फटाफट से सबने अपनी पोजीशन से एग्जिट किया और आपको अपसाइड डायरेक्शन के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी। और मार्केट जो है फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए, जो प्रीवियस ट्रेंड था, जैसे अगर बियरिश आपको दिख रहा है, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए मार्केट ने फिर से यहाँ तक का फॉल दिखाया। लास्ट के टाइम में फिर से बाइंग आई और 3 बजे वाली कैंडल, जो 3 बजे वाली मूवमेंट होती है, वो आपको मिला। तो ये था पूरा आज का मार्केट। बात करते हैं कल कैसे काम कर सकती है बैंक निफ्टी। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हमने कौन से ट्रेड लिए। तो आज का जो दिन था बहुत अच्छा गया और अगर देखा जाए तो हमने करीब यहाँ पे अगर प्रीमियम की बात की जाए तो सबसे पहले 200 पॉइंट का जैकपॉट, जैसा कि आप देख रहे हो, पहला ही ट्रेड में हमने कैप्चर किया 40,700 का पुट। फिर दूसरा जो था 40,200 का पुट, जिसमें हमने 115 पॉइंट का जैकपॉट फिर से कैप्चर किया। एक निफ्टी में छोटी सी ट्रेड थी जिसको मैंने आपको एग्जिट करने के लिए बताया था, जो भी प्रीमियम मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद बात की जाए तो बैंक निफ्टी 39,600 का पुट, जो कि फिर से 500 से 609, यानी कि हमारा पूरा दिन आज जैकपॉट के साथ ख़त्म हुआ। अगर मेन ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमने निफ्टी में एक ट्रेड में अच्छा परफॉर्म किया। बाकी 2 SL हमारे यहाँ पे, जो कि छोटे छोटे SL थे, वो मार्केट ने लिए। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं लॉस भी होता है और आपको उस लॉस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। बात करते हैं कि कल कैसे मार्केट काम कर सकती है और क्या लेवल्स हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मार्केट अभी और फॉल कर सकती है क्या। तो मार्केट का जो आज लो है, आज जो बैंक निफ्टी ने लो लगाया है, वो लो करीब है 39,408, यानी 39,500 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हुआ, जहां पे हम लोगों ने 100 पॉइंट का जैकपॉट भी कैप्चर किया। और उसके बाद एक रिवर्सल दिखा और करीब क्लोजिंग जो है आज का, अगर बात की जाए क्लोजिंग की, तो आपका क्लोजिंग कुछ इस लेवल पे है, जो कि 40,670 के आसपास का लेवल हम लोग मान सकते हैं, या 67 का लेवल। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाती है, जैसे जो लो है अभी का, जो लो मार्केट ने बनाया है, अगर कल ओपन हो के बैंक निफ्टी इस लो को नीचे के साइड में ब्रेक करती है, ठीक है, तो लो को ब्रेक करेगी तो जाहिर सी बात है एक पुट की पोजीशन आप बना सकते हो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। और जैसा कि अगर आज का लो अगर ब्रेक होता है कल के दिन में, तो डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है और टारगेट नीचे के साइड में करीब करीब जो लेवल होगा वो 39,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 400 पॉइंट का मूवमेंट और देखने को मिल सकता है फटाफट से बैंक निफ्टी में, जो कि लेवल है 39,001। ठीक है, पर हम लोग बात करते हैं कि अगर मार्केट कल आपकी थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है तो कहाँ जाएगी। ठीक है, तो 40,465 या 70 पे क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट जो है हाई के ऊपर ओपन हो जाती है, जैसा कि आज का हाई जो है मार्केट ने लगाया है वो करीब है 40,780। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 40,670 के आसपास में क्लोजिंग है, 780 के ऊपर ओपन हो जाए। और अगर ऊपर ओपन होती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, जो कि 41,430 का लेवल आपको देखने को मिल रहा है।
पर आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जो 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जो आप ये वाला लेवल देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आपका। और इस लेवल को बैंक निफ्टी अगर होल्ड करती है तो ही आपको अपसाइड में 41,430 का लेवल मिलेगा, यानी कि कल के हाई को बैंक निफ्टी फिर से टच करेगी और वहाँ तक का टारगेट आपको अपसाइड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है अगर आप कॉल बाय करते हो तो। ठीक है, फिलहाल जो लेवल आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में, आज कौन सा इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी ने बनाया है, तो आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो परसों बन चुका था, करीब लेवल है आपका ये 40,160 लेवल मैंने आपको लगा के दे दिया। 40,160 के नीचे, 59 के नीचे आप डेफिनेटली पुट की पोजीशन बना सकते हो और टारगेट आपका 39,408 का होगा। जैसा कि आज भी आप देख रहे हो इस लेवल को रिस्पेक्ट बिल्कुल मिला है और यहाँ से रीटेस्टिंग होने के बाद ही मार्केट आपको फॉल होती हुई दिखी है। तो कल के दिन में भी ये पॉसिबिलिटी बन रहा है बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी करीब आपकी इस लेवल से नीचे निकलती है तो डेफिनेटली 39,408 और 39,001 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। पर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 40,780 के ऊपर 41,005 का लेवल आ रहा है, जो कि करीब 200 पॉइंट का 180-120 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर भी देखी जाए तो 41,430, तो 41,005 यानी 41,050 मान लीजिए लेवल होल्ड होता है तो आप उसके ऊपर एंट्री बना के डेफिनेटली आप बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में। जैसा कि मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ वो कौन सा लेवल होगा आपके लिए अगर आप एंट्री बनाते हो तो 41,000 के ऊपर अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो तो 41,054 के ऊपर बनाइए। ध्यान से देख लीजिए, आप इसके ऊपर एंट्री बना के 430 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देख सकते हो। फिलहाल ट्रेंड लाइन की बात की जाए कि कौन सा ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी पे लगता हुआ दिख रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी जो ट्रेंड है वो बेयरिश है। ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल्स, आपको इस कैंडल्स के झांसे में नहीं आना है। जो लोग कॉल में प्रॉफिट बुक किए काफ़ी अच्छी बात है, आप कॉल बाय करिए, पर आप बहुत मार्केट को ट्रेंड को संभल के बाय करना है क्योंकि मार्केट आपको कभी भी ट्रैप कर सकता है। इसीलिए आज हमने पूरे दिन पुट पोजीशन बनाए और पुट में अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। अपसाइड डायरेक्शन से जो हमने कल का हाई था, आप उस हाई से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए आज के क्लोजिंग तक, और ये ट्रेंड लाइन जो है अगर अपसाइड में ब्रेक होता है तो एक एंट्री बिल्कुल बनाई जा सकती है और बना के आप टारगेट अपसाइड में जो भी मैंने आपको बताया है वो मिल सकता है। पहला टारगेट आपको मिलेगा 40,780 का, उसके बाद 41,005, 41,154 और 41,430, ये सारे टारगेट आपको ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं नीचे से कोई ट्रेंड लाइन, तो फिलहाल तो कोई ट्रेंड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको डाउनसाइड डायरेक्शन से। पर एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग थोड़ा सा ओपनिंग पे बात करेंगे, बैंक निफ्टी कैसे ओपन हो सकती है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपकी थोड़ा सा यहाँ पे आपको गैप अप ओपन होते हुए दिखे, थोड़ा हम लोग लेते हैं, या फिर इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाती है तो यहाँ से क्या होगा 41,005 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर फ्लो में ग्रीन कैंडल्स बनती हुई ऊपर जा रही है तो एक रिस्क भरा एंट्री बनेगी कॉल के साइड में, पर अपनी एनालिसिस आपको जरूर करनी है कोई भी एंट्री बनाने से पहले। तो अगर फ्लो में 41,000 का लेवल ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है 200, 300 या 400 का टारगेट आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। पर अगर मार्केट आपकी ऊपर ओपन हो रही है और 41,005 के लेवल पे थोड़ा सा भी रुकती है या 41,050 के लेवल पे रुकती है, आपको थोड़ा सा पाउज लेती हुई दिखती है, तो अलर्ट हो जाइएगा। मार्केट जो है वहाँ से फिर से आपको एक डाउनफॉल देने को तैयार होगा, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, ट्रेड करने लगेगी 40,000 के लेवल के अराउंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान भी देना है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है मार्केट करीब आपकी थोड़ा सा आपकी गैप अप ओपन हो जाए और इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स लेके ऊपर जाती है तो आप एक कॉल की पोजीशन सेफली बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपका करीब यहाँ होगा और टारगेट आपको ये सारे देखने को मिल सकते हैं। और अगर बात की जाए कि मार्केट थोड़ी सी फ्लैट ओपन हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैट के कंडीशन में आपको इसी लेवल से रिवर्सल मिलेगा, तो 40,465-67 के लेवल से रिवर्सल मिलता है तो पुट की पोजीशन बना लीजिए। अदरवाइज आप अगर कॉल बाई करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो एंट्री नहीं बनानी है आपको, इस लेवल का ब्रेक होता है तो एक एंट्री बनाइए। एसएल आपका यहाँ पे होगा और टारगेट आपको ये सारे देखने को मिलेंगे।
डाउनसाइड के कंडीशन में बात करते हैं, अगर मार्केट मान लीजिए थोड़ी सी आपकी गैप डाउन ओपन हो जाए, जैसा कि आज का जो मार्केट था आपका गैप डाउन ओपन हुआ, तो अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट तुरंत नीचे निकल रही है तो पुट का पोजीशन बनाने से थोड़ा सा बचिए, मार्केट तुरंत नीचे नहीं जाएगी। हो सकता है आपको ट्रैप करे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सेलिंग दिखे फिर बाइंग दिख जाए, जैसा कि आपको आज दिखा है वैसा ही कल भी सिनारियो देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे निकल रही है इस लेवल के 40,160 के लेवल के नीचे निकल रही है तो एक पुट की पोजीशन बनाइए, एसएल को यहाँ रखिए और टारगेट आपका करीब ये दोनों देखने को मिल सकता है। ये था बैंक निफ्टी में डॉट टू डॉट सारे लेवल्स मैंने आपको बताए और जो अपसाइड में हो सकता था वो मैंने बताया। 41,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, अगर मार्केट होल्ड कर पाती है, बैंक निफ्टी होल्ड करती है तो डेफिनेटली अपसाइड में 41,430 तक का आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सारे मूव आपको एक्सपेक्टेड है। ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए और ट्रेड करिए। 15 मिनट का चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए 15 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया है और एक्यूरेटली सारे लेवल्स मार्क्ड हैं। अगर 41,430 के ऊपर निकलती है तो टारगेट 41,895 का हो सकता है। बड़ा टारगेट है 430 के ऊपर। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 41,500 का लेवल अपसाइड में आने वाला है 41,430 के बाद। ठीक है, तो 41,500 का लेवल फिर से एक राउंड लेवल है। अगर राउंड लेवल होल्ड हो जाती है, 41,500 का लेवल होल्ड हो जाता है तो 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको फिर से देखने को मिलेगा। निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग, निफ्टी में क्या हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में कल बताया था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट निफ्टी का चार्ट हम लोग लगा लेते हैं। देखिए निफ्टी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है एक ट्रेंड लाइन पे आपको ट्रेड करती हुई दिखेगी। 5 मिनट का चार्ट यहाँ से निफ्टी को लगाते हैं। देखिए निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे पूरा दिन ट्रेड कर रही थी। फिलहाल सुबह पे मार्केट ओपन हुई और इसके बाद काफ़ी टाइम तक इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करती रही। तो जैसा कि मैंने आपको कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था वैसा ही डिटो मार्केट ने किया भी है। उसके बाद इस लेवल का ब्रेक हुआ 17,480 और यहाँ पे एक आपको ग्रीन इंडिकेशन मिला है जो कि आपको एक छोटा सा हैमर दिख रहा है। अगर आप देखो चार्ट को ध्यान से तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती है, जिसका आपको विक काफ़ी बड़ा दिख रहा है और जो बॉडी है काफ़ी छोटी है और अपसाइड थोड़ा सा यहाँ पे आपको विक दिख रहा है। और उसके बाद देखिए कितना अच्छा आपको अपसाइड में डायरेक्शन मिला है। पर इस टाइम तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया तो हमने बाद में कोई भी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं की और मैं ट्रेडिंग सेटअप को क्लोज कर चुका था। निफ्टी में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या लेवल्स हो सकता है, मैं आपको उन सारे लेवल्स डॉट टू डॉट लगा के दे देता हूं ताकि अगर आप कल ट्रेड करो तो आप मार्केट में बढ़िया प्रॉफिट बनाओ और अपनी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करो। देखिए निफ्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था और निफ्टी में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है अभी फिलहाल लगता हुआ है ऊपर के साइड में एक इम्पोर्टेंट लेवल मुझे दिख रहा है जो कि लेवल है करीब आपका 17,700 का। ठीक है, 17,700 का एक्यूरेट लेवल लगा है जिसके पास निफ्टी अगर ऊपर निकल जाती है तो डेफिनेटली आप कॉल बाय कर सकते हो। अगर आप कॉल बाय करना चाहते हो मार्केट में बुलिश हो तो 700 के ऊपर आप बुलिश हो सकते हैं। और अपसाइड में जो आपको टारगेट दिखेगा 17,812 का यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है अपसाइड डायरेक्शन में। अगर आप जाते हो निफ्टी में 17,812 यहाँ पे करीब ये आपको मिल सकता है। 17,812 के ऊपर भी अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो डेफिनेट टारगेट आपको मिलेगा 17,954 का। इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करती है निफ्टी तो जाहिर सी बात है निफ्टी अपने 18,127 के लेवल तक आ जाएगी और 18,127 पे आपको ट्रेड करती हुई दिख सकती है। पॉसिबिलिटी है निफ्टी का अपसाइड डायरेक्शन कॉल के लिए। ऐसा जो है ये आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो और आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर बात की जाए ट्रेंड लाइन की तो जाहिर सी बात है आपको डाउन ट्रेंड क्लियर दिख रहा है और अपसाइड से एक ये ट्रेंड लाइन लगा लीजिए जो कि निफ्टी 50 में अच्छा काम करेगा और आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं कॉल के साइड में। और अगर नीचे पुट बाय करना चाहते हैं तो पुट बाय के लिए जो लेवल्स आ रहा है निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट आपका लेवल है जो कि मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ। करीब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है 17,537। एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है और जब जब ये लेवल का ब्रेक होगा तो बढ़िया आपको रैली मिलेगा। 17,398 या 400 तक का टारगेट आपको मिल सकता है नीचे के साइड में। उसके बाद भी नीचे निफ्टी सस्टेन करती है तो लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा एज पर मूवमेंट। अगर मार्केट वोलेटाइल होती है तो सारे लेवल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप बिल्कुल जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको लिंक कमेंट में भी पिंड है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।
बात करते हैं एक मार्केट की ओपनिंग की। तो अगर मार्केट फर्स्ट कंडीशन आपकी फ्लैट ओपन हो जाए तो क्या हो सकता है, फ्लैट ओपनिंग के केस में 17,700 का लेवल से मार्केट रिवर्स होगी या एक वीक बनेगा जो कि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ऊपर नीचे हल्का आप देख लेना। उसके बाद मार्केट अगर रिवर्स होती है तो पुट की पोजीशन बनाइए, या फिर अगर फ्लो में निकल रही है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में सेम तरह का मूवमेंट आपको दिख रहा है तो कॉल की पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं। और अपसाइड में जो टारगेट आपको दिए गए हैं 17,812, 954 और 18,127 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है फ्लैट ओपन होकर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे फिर से ट्रेड करने लगे और इस तरीके से नीचे आए तो आपको कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। अगर इस लेवल का ब्रेक होता है 17,537 तो आप पुट की पोजीशन डेफिनेटली बना के 17,395 तक का टारगेट बुक कर सकते हो, 98 तक का टारगेट ले सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको गैप अप दिख सकता है सेकंड नंबर में। तो अगर गैप अप दिखता है तो मार्केट करीब आपकी 17,812 या फिर 17,812 को ऊपर में ब्रेक करके जाती है तो कॉल बाय करिए, अगर यहाँ से रिवर्स हो जाती है तो पुट बाय करिए, ठीक है। और 17,700 के नीचे तो डेफिनेटली पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है और टारगेट आपका ये दोनों हो सकता है। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है, मान लीजिए थोड़ी सी गैप डाउन हो तो ट्रेंड लाइन से रिवर्स लेती है तो पुट बाय करिए, अदरवाइज अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और ऊपर निकलती है तो कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है ये, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे होगा क्योंकि मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप कर सकती है। कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और सस्टेन ना कर पाए और फिर से आपको डाउनफॉल देती हुई दिखे, तो ये हो सकता है पुट बाय करने का भी एक सिनारियो। तो निफ्टी में जो लेवल्स हो सकता था और जो भी कंडीशंस बन रहे थे मैंने आपको बताया, आप उन सभी बातों को अपने ध्यान में रखिए और उनके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। कोई भी ट्रेडर जो भी ट्रेड करते हो आपको कभी भी मार्केट में ये व्यू नहीं होना चाहिए कि मैं मार्केट में आज बुलिश हूँ या फिर मार्केट में मैं आज बेयरिश हूँ। एज पर ट्रेंड, जो ट्रेंड कहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको होना है। जैसा कि आज का ट्रेंड जो था वो बेयरिश था तो मेरा व्यू बेयरिश था, ठीक है। पर अगर कोई कॉल पोजीशन भी बन रहा था जैसे ये वाला, तो अगर हम वहाँ पे बैठे होते, अगर हम लोग उस टाइम अवेलेबल होते तो ये कॉल पोजीशन को भी ज़रूर कैप्चर करते। अगर परफेक्ट पैटर्न बनता है, परफेक्ट आपको सिग्नल मिलता है तो डेफिनेटली आप एक छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड में जा सकते हो। जैसा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क है तो ही रिस्क है, आज मैंने आप सभी को बताया भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितना जल्दी सीख लेंगे आप उतना बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। अपने रिस्क को छोटा रखिए और प्रॉफिट को बड़ा करिए, टारगेट्स को बड़ा रखिए और डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।